सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। अक्सर होता ऐसा है कि आपके पास समय है तो समझ नहीं होती है, जब तक समझ आती तो आपके यहाँ से समय निकलने वाला होता है। आपके पास अभी दोनों है, समय और समझ, तो अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 1 नवंबर। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट बना रहा है? यानी ऑलमोस्ट बन ही गया। आप देख सकते हैं फोटो में, मैंने फोटो लगा रखी है। तो कौन सा हाइड्रोजन का प्लांट लगा रहा है? कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा? नॉर्थ कोरिया और यानी साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इसे बना रहा है। कितने वाट का बना रहा है? तो 78 मेगावाट। 78 मेगावाट का बना रही है। विश्व का 78 है। 78 मेगावाट विश्व का सबसे बड़ा है। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है? मून जॉय इन। मून जॉय इन यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो कौन? सियोल यहाँ की कैपिटल है। यहाँ का भी पड़ोसी बड़ा ही खतरनाक है। कौन? नॉर्थ कोरिया यहीं पर इसी का पड़ोसी है। जैसे अपना भिखारी पाकिस्तान पड़ोसी है, इसका भी से कौन? किम जोंग उन। कौन? किम जोंग उन यहाँ का जो सन की टाइप का है, तो वो वहाँ का क्या? तानासा है नॉर्थ कोरिया का, तो इनका पड़ोसी है। और इंडिया में बात की जाए, इंडिया में कोई इनिशिएटिव लिया गया? बिल्कुल लिया गया। अगर हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा एनटीपीसी 5 मेगावाट का प्लांट लगा रहा है। और कौन सा? जेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कितने? 10 मेगावाट का। अगर इंडिया की सबसे बड़ी बात की जाए तो कौन लगा रहा है? जेल 10 मेगावाट का लगा रहा है। और अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, गंगा उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो गंगा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 1 से 2 नवंबर, 1 से 3 नवंबर, 1 से 5 नवंबर, 1 से 10 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 3 नवंबर के बीच में गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक्चुअली में क्या था कि इसे क्या राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी, उसके वर्षगांठ में इसे मनाया जाता है। क्योंकि अपनी जो नदी की बात की जाए तो नेशनल नदी, राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी? गंगा नदी। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो क्या 2510 अप्रॉक्स, यानी 2510 किलोमीटर के, 2510 से लेके 2525 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी क्या है? यानी इसकी लंबाई है। अगर इसकी बात की जाए नेशनल वाटर एनिमल्स, जो नेशनल इंडिया का जो नेशनल वाटर एनिमल है वो कौन होता है? जो गंगा की डॉल्फिन नदी है। सो डॉल्फिन जो मछली है, फिश है डॉल्फिन, तो वो कौन सी है? वाटर एनिमल है। नेशनल वाटर एनिमल क्या है? डॉल्फिन जो फिश है गंगा नदी की, वही क्या है? नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य में मुफ्त राशन और कोविड-19 की पहली खुराक उपलब्ध कराने में छुआ, मतलब 100% का आंकड़ा छू लिया? किसमें? एक तो मुफ्त राशन देना और कोविड-19 का वैक्सीनेशन, यानी 100% कर दी। तो कौन सा राज्य है? गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा ने क्या किया कि मुफ्त राशन और वैक्सीनेशन। अगर सिर्फ वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है सबसे पहला। उसके बाद अगर राज्य में बात की जाए तो उसके बाद गोवा है, नेक्स्ट सिक्किम है। तो ये 3 राज्य सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरीज में किसने? लद्दाख में सबसे पहले क्या किया? वैक्सीनेशन किया 100%। अगर विलेज की बात की जाए तो विलेज में वंदीपुरा, जम्मू कश्मीर में एक गाँव था वंदीपुरा, हेमलेट वंदीपुरा नाम से गांव था वो, किसका? जम्मू कश्मीर का। उसने सबसे पहले गांव बना था 100% वैक्सीनेशन वाला। और अगर उसकी बात की जाए जो शौच में खुले वो किसमें? शौच में खुले में शौच करना मुक्त वाला जो राज्य बना था सबसे पहला, तो वो भी कौन बना था? गोवा बना था। नहीं, खुले में शौच करना जो मुक्त हुआ था सबसे पहले, वो भी था कौन सा? गोवा राज्य था। और अगर इसकी बात की जाए आपकी यूनियन सिविल कोड लागू है वहाँ का, यूनियन सिविल कोड जो लागू है वो भी गोवा में लागू है। और गोवा की चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। अगर इसके गवर्नर की बात की जाए तो PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के क्या है? गवर्नर। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कितने जिला हैं यहाँ पे? सिर्फ 2 जिला हैं। और अगर लोकसभा की बात की जाए 2 सीटें, राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट है यहाँ पर।
और ये आपको पता होगा कि 1987 में, कब 1987 में से पुर्तगालों से छुड़ाया हुआ था। यानी क्या था उससे पहले, अच्छा 1900 मैं तो बोलिए, तो 1987 में क्या बना था, राज्य बना था। 1961 में छुड़ाया गया था, तो 1961 के पहले क्या था, यूनियन टेरिटरीज था। तो 1987 में ये राज्य बना था। 1961 में तो छुड़ा लिया गया था, लेकिन था क्या, वो यूनियन टेरिटरीज था। उसके बाद 1987 में क्या बना, वो राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अगर यहाँ के राज्य के फल की बात की जाए तो क्या, काजू यहाँ का राज्य की फल है। ऑपरेशन विजय के थ्रू से 1961 में पुर्तगाल से छुड़ाया हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर को क्या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? 31 अक्टूबर 1875 में किसका जन्म हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या 550 से प्लस ज़्यादा रियासतें थी, वो क्या उनका एकीकृत किया था। यानी अभी हम अपने घर की या अपने मोहल्ले की गांव नहीं संभाल पाते, इन दूसरों लड़ाई हो जाती, तो उन्होंने कितनी 550 रियासतों को एक साथ मिला लिया था। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इनके लिए क्या एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं इनके जन्म दिवस पर, यानी जन्म दिवस एनिवर्सरी पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। मिजोरम की नई मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? रेणु शर्मा, रजनी गुप्ता, शालिनी त्रिपाठी और मारिया जुबेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेणु शर्मा को क्या बनाया गया? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। अगर मिजोरम की बात की जाए तो इसकी क्या आइजोल आपको पता होगा कैपिटल है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात है जोरमथंगा। कौन? जोरमथंगा यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। अगर गवर्नर की बात की जाए तो के हरि बाबू यहाँ के क्या है? गवर्नर है। यहाँ पे सिर्फ एक सीट राज्यसभा की, एक ही सीट किसकी? लोकसभा की। आपको पता होगा कि इसका हाईकोर्ट कहाँ लगता है? असम के गुवाहाटी में इसका हाईकोर्ट लगता है। इसका खुद का हाईकोर्ट नहीं है। कहाँ पर? गुवाहाटी का इसका हाईकोर्ट लगता हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। WHO के महानिदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? यानी WHO के जो महानिदेशक, तो इसे दोबारा से नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? टेड्रोस या फिर असाकावा, अशोक लवासा और डेविड मालपास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेड्रोस को ही दोबारा से क्या नियुक्त किया गया? उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया, जबकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको देख रहे हैं कि कोरोना कितना ज़्यादा भयंकर फैल चुका था। ये तो पहले इन्होंने बोला था कि ये एयर में नहीं फैलता वगैरह, कुछ काम नहीं किया। दोबारा से बंदे को फिर से ही उसे नियुक्त किया गया। अगर असाकावा की बात की तो एशियन डेवलपमेंट के ये क्या है? प्रेसिडेंट है। अशोक लवासा की बात की जाए तो क्या इसके एशियन डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है। और इसकी डेविड मालपास की क्या बात की जाए तो ये कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है? ये फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसकी कब स्थापना हुई थी? इसकी हुई थी 1944 में। और WHO की बात की जाए तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए देखते हैं, 1948 में, 1948, WHO को 1948 में, 1945 में तो किसकी हुई थी? यूनाइटेड नेशन की हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं इनकी फोटो दोबारा से बना दिए गए प्रेसिडेंट। तो किसने G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया? तो किसने किया? मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया। ये कौन है? ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो एक्चुअली में था क्या कि किसको आप देख रहे होंगे यहाँ पे G20 की संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की, इसमें क्या है? वित्त और स्वास्थ्य दोनों मंत्री थे। तो इसकी थीम क्या थी? वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण शासन को क्या करना और मजबूत करना, ये इसकी क्या थी? थीम थी। इसलिए स्वास्थ्य से रिलेटेड था। तो आप समझ सकते हैं किसने इसे संबोधित किया होगा? मनसुख मंडाविया ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। किसने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कौन है? तैजुल इस्लाम, राबिया और उजमा खान और मुस्कान खान। तो ये श्रीनगर की हैं। श्रीनगर की किसने? तैजुल इस्लाम ने जीता हुआ है।
और अगर ये कहाँ से, जम्मू कश्मीर से यानी श्रीनगर से। अगर यहाँ के उसकी लेफ्टिनेंट जनरल की बात की जाए तो कौन है, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इन्होंने किसको हरा के जीता, तो अर्जेंटीना की खिलाड़ी थी, उसको हरा के इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसने वीरगाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। एक्चुअली में वीरगाथा क्या है कि एक क्या है, बुक वगैरह है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे जो शहीद, हर एक इससे हमारे डिफेंस से हमारे आर्मी से जो शहीद लोग हुए तो उनके बारे में, जीवनी के बारे में लिखा जाएगा सब कुछ। तो ये है क्या, वीरगाथा प्रोजेक्ट। तो ये लॉन्च किसने किया वो आपको बताना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो 2 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, CBSE की। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ, दिल्ली में। और इसके अगर चेयरमैन की बात की जाए तो मनोज आहूजा। कौन, मनोज आहूजा इसके क्या है, CBSE के चेयरमैन हैं। और अगर इस एजुकेशन की, ये किसके अंडर में आता है, तो सिंपल बात है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और एजुकेशन मिनिस्टर की बात की जाए तो वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कहाँ से, उड़ीसा से हैं। वो कौन है, इसके अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 16th G20 समिट को होस्ट कर रहा है, यानी जस्ट कहाँ से 30 से 31 तारीख तक के बीच में चली थी, 30 से 31 2 दिन की थी। तो ये किसने होस्ट किया, आपको ये बताना है। कौन सा 16 नंबर G20 समिट को किसने होस्ट किया, और रोम यानी इटली, पेरिस, स्टॉकहोम और लंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोम, इटली में। अब जितने भी समिट्स होंगे 2021 की, तो वो कहाँ पर होगी, इटली में ही होंगी, यानी रोम में होंगी। अगर नेक्स्ट बात की जाए कि 2022 की कहाँ पर होंगी, तो ये कहाँ होंगी, इंडोनेशिया में। कहाँ पर होंगी, इंडोनेशिया। अगर 2023 की बात की जाए तो 23 में कहाँ होगी, इंडिया में होगी। और इंडोनेशिया से आपको याद हो रहा किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और इंडिया में आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। तो आपको याद रखना है कि 2021 की जितनी भी समिट आपसे G20 की पूछी जाएंगी तो वो रोम में होंगी, 2022 का इंडोनेशिया, 2023 की इंडिया में बैठक होगी। यानी जितनी भी समिट्स होंगी G20 की वो इंडिया इसका पार्ट है G20 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। 2020 में कृषि श्रमिकों के बीच हत्या में कितने % की वृद्धि हुई। एक्चुअली में क्या थी, ये 2020 की रिपोर्ट थी, 2021 में अब पारित की गई है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। तो जो कौन से कृषि श्रमिक हैं उनमें जो मृत्यु दर में कितने % की वृद्धि हुई, 16%, 17%, 18%, 19%। तो इसका आंसर क्या होगा, 18% मृत्यु में, कृषि श्रमिकों की मृत्यु में वृद्धि हुई। अगर अपने उसके फार्मर मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। किस देश ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा को क्या कर दिया, लौटा दिया है। तो यानी भारत को, इंडिया को लौटा दिया। तो किसने लौटाया, अमेरिका, वियतनाम, चीन और जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने लौटा दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है, जय बाइडेन हो के प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर के, 46 नंबर के। और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है, कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब द यंग माइंड्स ग्रुप, और यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको मॉर्निंग में वीडियो डालता हूँ तो आपके पास क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा करेगा डेली। तो क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, कौन सा देश है T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2 बार जीती। ओनली एक ही देश है जिसने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2 बार जीती। आपको पता हो कि 2007 से स्टार्ट हुआ था T20 और पहला ही ट्रॉफी जीता था वो को इसने इंडिया ने जीती थी, किसके, धोनी की कैप्टेंसी में। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा देश है जिसने 2 बार जीती है। तो वीडियो को पॉज करिए, मैं भी बता रहा हूँ इसमें, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देना है। तो किसने, वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार जीती हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा देन सब्सक्राइब माय चैनल।